हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस क्लास में हम कक्षा 11वीं का जो आपके 7 मार्च को पेपर होने वाला है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो वो पेपर लेकर आ चुके हैं आपके, जो 7 मार्च को पेपर परीक्षा में छपने वाला है ये पेपर। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके कुल प्रश्नों की संख्या 31 रहेगी और कुल मुद्रित प्रश्न रहेगी आपके 4 पेज रहेंगे। और आपके समय का परीक्षा का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक आपके जो वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी आपके 100 नंबर का। ठीक है ना। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें सभी विद्यार्थी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भाग 1 में खंड पार्ट 1 है, इसमें आपके 10 अभ्यसद हैं। ठीक है ना। तो आप सभी को इस क्लास को कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पहला प्रश्न है आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन से। ठीक है ना, 1600 में। अगला है आपके प्रश्न संख्या 2, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी प्यारे विद्यार्थी आपके रीड एवं मुनरो। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1885 में। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो 7 मार्च को पेपर होगा उसी में यही प्रश्न छपने वाले हैं। तो आप क्लास को कंप्लीट देखें। आगे है आपके प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके 5वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 6, गद्दर पार्टी की स्थापना है किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थी, ये की थी आपके लाल हरदयाल ने। ठीक है ना, तो लाला हरदयाल, ऑप्शन से राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थी, ये हुई थी आपके राजस्थान से। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके 1757 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 9, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब की गई? तो ये की गई थी प्यारे विद्यार्थियों आपके 2015 में, 1 जनवरी 2015 में की गई। ठीक है ना, नीति आयोग की स्थापना 2015। तो ऑप्शन राइट आंसर है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1909 में। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हैं आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पार्ट 2 भाग 2। ठीक है ना, गांधी सागर बांध खालिस्तान राज्य में स्थित है, किस राज्य में है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। अगला है आपके प्रश्न संख्या 12, प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। अगला है आपके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, डिस्कवरी ऑफ इंडिया खालिस्तान ने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। अगला है आपके प्रश्न संख्या 14, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर खालिस्तान ईस्वी में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपके 1956 में। ठीक है ना, 1956 में, अप्सरा। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिख देना है अप्सरा। आगे हैं आपके प्रश्न संख्या 15, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष खालिस्तान थे? ये थे आपके डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है ना, होमी जहांगीर बाबा। ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है? ये यहाँ आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है ना, चेन्नई में स्थित है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी आप क्लास को लाइक कर दे। अगला है आपके प्रश्न संख्या 18, असहयोग आंदोलन खालिस्तान ईस्वी को शुरू हुआ?
तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके 1920 ईस्वी में, ठीक है ना, 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे हैं आपके भाग 3 पार्ट 3 है, जिसमें अतिलघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी प्यारे विद्यार्थी आपके दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, नौरोजी। अगला है आपके चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 1917 में, ठीक है ना, चंपारण आंदोलन आपके 1917 में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 21, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1773 में, ठीक है ना, 1773 ईस्वी में, ठीक है ना। रेगुलेटरी एक्ट है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला है आपके प्रश्न संख्या 22, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थी आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे आपके योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, योमेश चंद्र बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष आपके योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना, योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 24, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है ना, बेंगलुरु कर्नाटक में की गई, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 25, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों ये की गई आपके 1953 में, ठीक है ना, 1953 में, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 26, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है ना, इसके तहत ब्रिटिश का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 27, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भारत में पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर आप कमेंट कर दे जल्दी। आगे हैं आपके भाग 4, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता बताइए। तो प्यारे विद्यार्थी इसकी आप लिख सकते हैं, इसमें प्रांतों द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है ना। अगला है आपके नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट कीजिए। अगला 32वां प्रश्न है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य लिखने हैं, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है ना। अगला है 33वां प्रश्न, मुंबई प्लान से आप क्या समझते हैं? तो 1944 में मुंबई में उद्योगपतियों का एक समूह एकत्रित हुआ और उसने एक संगठन की स्थापना की जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 34, योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया? तो देश के संसाधनों का आंकलन कर उनकी संतुलित और प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने हेतु योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 35, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो इसमें जो साइमन कमीशन था ना, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 36, पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और वह राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 37, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्य लिखिए। 38वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का के क्या कार्य हैं? ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर ले आप इन्हें, ठीक है ना। ये आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं आपके। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम लिखिए। भाग 5 में है आपके द्वित्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं। स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्या थी?
भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू के योगदान का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। नेहरू के लोकतांत्रिक संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। और भाग 6 में है आपके निबंधात्मक प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो आपके 2 प्रश्न है, 2 में से अथवा में भी है, ठीक है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, खाली अथवा में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। और अगला है पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा में भी है आपके, ठीक है ना। तो आपको इन बड़े क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। 7-7 नंबर के रहने वाले हैं। यही पेपर आपके 7 मार्च को छपने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।